रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। आज से अष्टानी का महापर्व प्रारंभ हो गया है। अनादि अनिधन पर्व जो हमेशा से था, है और रहेगा। जैसे 10 लक्षण पर्व, अष्टमी चतुर्दशी, 16 कारण पर्व, ऐसे ही अष्टानी का पर्व है। और अष्टानी का पर्व में सिद्ध चक्र विधान करने का अधिक प्रचलन है ना। विधान तो और भी बहुत सारे हैं। कल्पद्रुम विधान, इंद्रध्वज विधान, ऐसे ही एक बड़ा विधान है सिद्ध चक्र विधान। कल्पद्रुम विधान चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ है। चक्रवर्ती अपनी सेना को लेकर के भगवान के समूह शरण में जाता है और वहाँ पर कल्पद्रुम विधान करता है। कल्पद्रुम, द्रुम यानी वृक्ष, कल्प वृक्ष, विधान का नाम है कल्प वृक्ष। यानी जो भगवान हैं, जो तीर्थंकर हैं, वो कल्प वृक्ष के समान होते हैं। जो काम कल्प वृक्ष करता है, साक्षात तीर्थंकर के द्वारा वो सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जो कल्प वृक्ष देता है। इसलिए इस विधान को कल्पद्रुम कहते हैं। एक विधान का नाम है इंद्रध्वज विधान। इंद्र, स्वधर्म इंद्र, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जाता है और जाकर के वहाँ पर दर्शन करता है। अब सारे अकृत्रिम चैत्यालय मंदिर जो हैं एक जैसे हैं, सारे मंदिर एक जैसे हैं। वो एक मंदिर के दर्शन करने गया, दूसरे गया, तीसरे गया, चौथा गया, पांचवा गया, फिर वापस उसी में आ गया, फिर इधर गया, फिर लौट के उसी मंदिर में आ गया। भाई क्या करें? तो किसी ने सलाह दी, ऐसा करो ध्वज लेके जाओ और जहाँ दर्शन कर लिए वहाँ ध्वज चढ़ा दो। और जब ध्वज चढ़ाओगे तो ये निशानी हो गई कि मैंने इस मंदिर के दर्शन कर लिए। तो इस विधान का नाम पड़ गया इंद्र ध्वज विधान। इसमें अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन है और उनकी पूजा की गई है। ठीक है। अब साक्षात समूह शरण नहीं है, साक्षात चक्रवर्ती नहीं है, तो साक्षात वो विधान भी नहीं हो पाता। उसकी भी कृत्रिम रचना करके और ये विधान कर सकते हैं। आपके यहाँ हुआ होगा कल्पद्रुम विधान? नहीं हुआ? हुआ है ना। तो कल्पद्रुम विधान हो सकता है। इंद्रध्वज हुआ क्या आपके यहाँ? वो छोटे रूप में हुआ होगा, इसलिए सबको याद नहीं है। आप महिलाओं ने कर लिया होगा। अच्छा, मेडिकल वालों ने कर लिया था। अच्छा, बहुत दिन हो गए, भूल गए सब। 1-2 पीढ़ियाँ निकल गई आगे, कुछ आ गए और कुछ नहीं चले गए। का नाम मैं नहीं ले रही। तो इंद्रध्वज विधान, सिद्ध चक्र विधान फेमस क्यों है? मैंने कल भी बताया था। ये अष्टानी का पर्व, नंदीश्वर दीप की वंदना करने देवता जाते हैं, इसलिए फेमस है। लेकिन इसमें सिद्ध चक्र विधान फेमस क्यों हुआ? वो विधान इसलिए फेमस हुआ कि श्रीपाल और मैना सुंदरी ने इस विधान को किया था और मैना सुंदरी की भक्ति से, इस विधान की भक्ति करने से श्रीपाल आदि 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ दूर हो गया था। इसीलिए ये विधान फेमस हो गया। अब विचार करो, मैना सुंदरी भी एक नारी थी और उस नारी ने ऐसी सच्ची भक्ति करी, ऐसी सच्ची भक्ति करी कि उसने एक नहीं सैकड़ों लोगों का कुष्ठ रोग दूर कर दिया। तब से विधान प्रसिद्ध हो गया और तब से अब तक ये वर्णन कब से आता है इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ये विधान कितना पुराना है, कितने पहले का कोई प्रमाण नहीं मिलता है इसका। लेकिन जब से श्रीपाल और मैना सुंदरी ने किया है तब से विधान फेमस हो गया और आज सैकड़ों जगह, भारत में भी सैकड़ों क्या हजार भी कह देंगे तो कम होगा, हजारों जगह अभी सिद्ध चक्र विधान चल आज से शुरू हो गया होगा। आज से या कल से, जो भी जब से शुरू करेगा। कई बार कुछ लोग होते हैं कि चलो हमारे यहाँ विधान नहीं हो लेकिन विधान करना जरूर है,
तो अपनी थाली लेके बैठ जाते, विधान लेके बैठ, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, करेंगे ज़रूर। मतलब इतना ही श्रद्धा है अष्टानी का पर्व में श्री चक्र विधान करने की कि मुझे लगता है कि कल्पद्रुम विधान तो कभी कभार होते हैं, इंद्रधनुष विधान तो बहुत कम होते हैं, लेकिन सिद्ध चक्र विधान तो अक्सर मंदिरों में होते ही रहते हैं। और विशाल रूप में हो जाएं तो इसकी महिमा ही अलग हो जाती है फिर तो मैना सुंदरी कौन? मैं ना सुंदरी, अर्थ निकालो। मैं ना सुंदरी, मैं सुंदर नहीं हूं, लेकिन मेरा नाम मैना सुंदरी है। एक पक्षी का नाम है मैना, है ना, हो सकता है उससे रखा गया, क्योंकि पहले नाम ऐसे ही रखे जाते थे। पहले नाम रखे जाते थे तोताराम, गजराज, हैं, शेर सिंह और गुलाबचंद, चंपालाल, गेंदालाल, इंद्र कुमार, ऐसे ही रखते थे ना नाम। राजकुमार हैं, आदि कुमार, शांतिलाल, नेमी चंद, विमल कुमार, बैठे ना विमल कुमार, थोड़ा और पढ़ो। विमल कुमार, महावीर प्रसाद, महावीर कुमार, ऐसे नाम होते थे पहले। तो पहले के लोग जो है ना भगवान से प्यार करते थे। जब वो भगवान से प्यार करते थे तो वो नाम जो रखते थे ना वो भगवान वाले रखते थे। श्रीपाल, श्रीपाल भी बहुत लोगों का नाम होगा, क्षणिक नाम भी मिल जाएगा, वीर नाम भी मिल जाएगा, सनमति भी मिल जाएगा, ऋषभ भी मिल जाएगा, है ना। जब भगवान से प्यार करते थे तो लोगों ने अपने पुत्रों का नाम रखना भगवान से शुरू कर दिया। फिर थोड़े से समय घटा तो लोग फूलों से प्यार करने लगे। तो चमेली बाई हैं, गेंदा बाई, बसंती बाई, गुलाब बाई। फिर थोड़ा और समय घटा, लोग मिठाइयों से प्यार करने लगे। तो इमरती देवी, खाने पीने की चीज़ों से प्यार करने लगे तो इलायची देवी, मिश्री लाल, नमक लाल नहीं मिलेगा, माखन लाल, मक्खन चंद, और बताओ बताओ बताओ, आपको याद होंगे। मुझे तो वो भोजन की चीज़ों के नाम भी याद नहीं आते हैं। हाँ, तो इस तरह से फिर वो इसके नाम रखने लगे। फिर समय और घटा तो देवों से प्यार करने लगे। तो देवालाल, देव कुमार, इंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, देवचंद, ऐसे ऐसे नाम रखने लगे। फिर समय और घटा, फिर और समय अब का तो पता ही नहीं है। अब का तो पता ही नहीं कि क्या नाम हो जाए, कुछ भी रखना है, बस अलग होना चाहिए। कहीं डिम्पल, कहीं सिंपल। एक बहन जी आई, बोले माता जी मेरी तीसरी पुत्री है, इसका नाम रख दो। तो मैंने कहा अच्छा बताओ। बोले ऐसा नाम रखना जो पहली वाली दो से मिलता हो। बोले, मैंने कहा उनका नाम क्या? बोले एक का नाम डिम्पल, एक का नाम सिंपल। तो मैंने बहुत सोचा कि पल पल मिल जाए कोई। अब पल पल तो रख नहीं सकते हैं, मैं चप्पल जैसा नाम कुछ में अब रीमिंग मिलनी चाहिए ना, बिना रीमिंग मिले तो काम चलने वाला नहीं है, हैं? तो नाम में भी नाम ऐसा रखो कि तुम्हारा मन भी अच्छा रहे और सामने वाले पे प्रभाव भी अच्छा पड़े। तो बंधुओं, मैना सुंदरी, क्या एक बार की एक बात और याद आ रही, वो और बता दूं आपको नाम के ऊपर से, कि एक बच्चा बोला जो कुत्ते से बहुत प्यार करता था। बोले पापा मेरा नाम बदल दो। बोले क्या रख दूं तेरा नाम? बोले मेरा नाम रख दो कुत्ता सिंह। तो बोले कुत्ता सिंह नाम बेटा नहीं रखा जाता। बोले क्यों? जब शेर सिंह हो सकता है, तोताराम हो सकता है, मैनाबाई हो सकती है, गजराज हो सकता है, तो कुत्ता राज क्यों नहीं हो सकता है? हम सब कुत्तों को कितना प्यार करते हैं, तो कुत्ता का नाम क्यों नहीं रख सकते हैं?
तो पापा ने बताया, बेटा कुत्ते में बहुत सारे गुण हैं, वो दूसरी जाति वालों से बहुत प्यार करता है, समझ गए? दूसरी जाति मतलब मनुष्य से बहुत प्यार करता है, मगर अपनी जाति से द्वेष करता है। क्या? मगर अपनी जाति से द्वेष करता है। और इसी अवगुण के कारण से आज तक कोई भी अपने बच्चों का नाम, अब तो बड़े प्यार करते हो, आजकल के लोग तो सबसे ज्यादा प्यार ही उनसे करते, बच्चे से जितना प्यार ना करें। उनके लिए तो दुनिया भर के काम होते हैं। झूला मंगवाया जाता है कुत्तों के लिए, छोटा सा वो कुत्ता तो झूला आता है घर में, उसके लिए एक नौकर लगाया जाता है, उसका एक शैम्पू अलग से आता है, उसका खाना अलग से आता है, उसकी बिस्किट अलग से आती है। गाड़ी में जाते हैं तो उसे गोदी में लेके बैठते, खुद का बच्चा तो नौकरानी के पास रहता है और मालकिन के पास नहीं। जमाना वही चल रहा है, वही चल रहा है। आजकल कुत्तों से बहुत प्यार कर रहे हैं और कुत्ते भी मजे में पूरा मजा लेते हैं, वो भी पूरी पूंछ हिलाते हैं। तो हमारी पूंछ हिलाने से खुश हो ना, चलो हम पूंछ हिलाते हैं। जो पूंछ ना हिलाए उससे इंसान उसकी बुराई करता है, और जो पूंछ हिला दे उससे खुश रहता है। अब किसी को नहीं आती पूंछ हिलानी तो क्या करे, किसी को आती है और किसी को नहीं आती है पूंछ हिलानी। तो अक्सर यही होता है, कितना अच्छा काम कर लो और तुमने पूंछ ना हिलाई हो तो क्या होगा, कमी निकाली जाएंगी। और कमी किसके काम में निकालते हैं? जो काम करता है। जो काम करता ही नहीं है उसके काम में क्या कमी निकाली जाएगी? बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए कोई आपके काम में कमी बता रहा है तो खुश हो जाओ, इसने मेरा काम स्वीकार कर लिया और इसने मेरी कमी दूर कर दी। ऐसा मन में प्रसन्न हो जाओ कि हाँ, मेरा देखा तो इसने काम आके, इसने मुआयना तो किया, इसने जज तो किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ये आया तो सही, कम से कम इसने मेरी कीमत तो करी तभी तो यहाँ तक आया। यदि इग्नोर कर देता इसका मतलब कि तुम्हारी कीमत नहीं रहती। वो आया है, देख रहा है, कमी बता रहा है, इसका मतलब खुश हो जाओ कि वो तुम्हारे पक्ष का आदमी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, हैं? हाँ, अरे एक और बात बता दूं आपको। हाँ, एक बार मैंने अपने गुरुजी से कोई चर्चा की तो मैंने कहा कि महाराज जी वो मेरे से ऐसे ऐसे मेरे प्रति भाव रखते हैं। बोले खुश हो जाओ। मैंने कहा वो ईर्ष्या करते हैं। बोले खुश हो जाओ। मैंने कहा खुश क्यों हो जाऊं? बोले लोग कचरे के ढेर से थोड़ी ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारे अंदर कुछ है तभी तो ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारे अंदर कुछ होता ही नहीं तो तुमसे कौन ईर्ष्या करता? इसका मतलब तुम्हारे अंदर क्वालिटी आ गई है। कोई तुमसे ईर्ष्या कर रहा है इसका मतलब तुम्हारे अंदर क्वालिटी है। आज के बाद से उससे नाराज मत होना है, उसकी तारीफ करना, उससे और पूछना कि भाई और बता और क्या करना है, तो वो तुम्हारे अवगुण कमियां निकाल देगा और वो तुम्हें बहुत अच्छा साबुन, बिना साबुन के तुम्हें धो के शुद्ध बना देगा। वो आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा ना, हैं? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए और साबुन बिन पानी बिना निर्मल करे सुबह। खुश हो जाना कि ये तो मेरी कमी बताने आया। थैंक यू भाई साहब, आप नहीं बताते तो पता नहीं हम ये हो पाता हमारा काम की ये कमी रह जाती, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। तो अपने मन को अच्छा बनाने के लिए हम जैसा सोचना चाहें हम वैसा सोच सकते। हम अपने गुरु भी हैं, हम अपने शिष्य भी हैं, हम अपने बुरे भी हैं और हम अपने अच्छे भी हैं, दूसरा बाद में है। हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम क्या हैं, हमारी अपनी सोच कैसी है, हम अपने को ऊंचा उठा रहे हैं या दूसरे को नीचा गिरा रहे हैं, हमारी मेहनत कहाँ काम कर रही है, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा कहाँ काम आ रही है, दूसरों को नीचा गिराने में या खुद को ऊंचा उठाने में। यदि खुद को ऊंचा उठाने में ऊर्जा लगा रहे हो तो ऊर्जा सही जगह लग रही है, और ऊर्जा यदि दूसरों को नीचा गिराने में लगा रहे हो तो अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हो। तुमने
इतनी कमाई करी, इतनी मेहनत करी, पैसा कमाया, फिर उससे तुमने भोजन किया, फिर भोजन को पचाया, पचा के तुमने ऊर्जा बनाई और वो तुमने दूसरे में लगा दी। पैसा किसका? तुम्हारा। खर्च किसके लिए है? दूसरे के लिए। खुद के लिए करो। हमने खाया है, हमने कमाया है, हमने पचाया है, तो अपनी ऊर्जा अपने लिए खर्च करेंगे, किसी और के लिए क्यों करें? और वो भी बुरे काम में। अच्छे काम में हो तो बहुत अच्छी बात है, वो भी बुरे काम में। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, तो कहीं और की बात है। मुरैना वाले तो बहुत अच्छे हैं। मुरैना वालों का तो क्या कहना, यहाँ से बड़े बड़े विद्वान निकले हैं, यहाँ से बड़े बड़े साधु संत निकले हैं, हाँ, यहाँ से बड़े बड़े डाकू निकले हैं, यहाँ से बड़े बड़े और क्या क्या कहूँ मैं। वैसे डाकू यहाँ से नहीं निकले, कोई आसपास के गांव के होंगे, मुरैना के नहीं है ना? भिंड के हैं। हाँ, मुरैना के थोड़ी। मुरैना के लोग तो एक नंबर के बढ़िया लोग हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो जितना बड़ा डाकू होगा, जब वो साधु बनेगा तो उतना बड़ा ही साधु बनेगा। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एनर्जी जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म कर सकता है वो ही धर्म कर सकता है, जो कर्म नहीं कर सकता उसके अंदर धर्म करने की भी ताकत नहीं है। वो बेचारा गुनगुना सा अपनी दुकान पे ही बैठा रहेगा, वो गुनगुना सा अपनी रोटी पानी में लगा रहेगा, ना वो ऊपर का कर पाएगा ना वो नीचे का कर पाएगा, वो बीच में ही रहेगा हमेशा। लेकिन जिसके एनर्जी है, जब वो, जैसे कुछ लोग नास्तिक होते, जब भगवान को नहीं मानते तो नहीं मानते। हमें नहीं मानना तो ईमानदारी से नहीं मानते हैं कि हम नहीं मानते भगवान को, तो नहीं मानते, डरते नहीं है। हमारे मन में है कि हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। लेकिन जब उनके अंदर श्रद्धा पैदा होती है और जब वो मानना शुरू करते हैं तो वो उतने ही ईमानदार धर्मात्मा भी होते हैं। जितने ईमानदार वो नास्तिक थे उतने ईमानदार आस्तिक भी होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो भगवान को मानते भी नहीं है और भगवान को मानने जैसे दिखते हैं, वे बेचारे कहीं के नहीं रह पाते हैं। ना वे विधान कर पाते, ना वे पूजा कर पाते, ना वे कमाई कर पाते, ना वे जाप कर पाते, ना वो परमात्मा को पाते। बस वो आके कुछ और ही करके चले जाते यहाँ पर। मेरी बात आपकी समझ में आई तो नहीं ना? नहीं, इस बात को मत समझना। समझना जरूरी तो नहीं है ना? है जरूरी। जो कुछ बनो ईमानदार बनो। यदि राजनीति में है, पूरी ईमानदारी से राजनीति। धर्म में है, पूरी ईमानदारी से धर्म में। पूजा कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से पूजा करो। माला फेर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से भगवान को बैठकर पूरा याद करके माला फेरो। जो कुछ जहां पर हो, जिस स्थिति में हो, यदि अपनी क्वालिटी से ईमानदारी करोगे तो वो क्वालिटी आपको एक दिन बहुत ऊंचा पहुंचा देगी। और वरना ये बीच वाला मामला है ना, ये गुनगुना वाला, ये बेचारा कहीं का नहीं छोड़ेगा। ना तो बेचारा भक्ति पर कर पा रहा और ना वो पूरे संसार में रह पा रहा, वो ना इधर का है और ना उधर का है। जो बनो पूरे ईमानदार बनो। आप सब तो ईमानदार है ना, तभी तो यहाँ बैठे हैं, है ना बंधुओं? अभी तो आपका विधान शुरू होना है। बात तो विधान की चल रही कि सिद्ध चक्र विधान। कौन सा विधान? कौन सा विधान? सिद्ध चक्र विधान। इसका अर्थ जानते हो? सिद्ध। सिद्ध भगवान, भगवान को मानते हो? अरे बोलिए ना, कौन कौन मानता है? हाथ उठाकर बताओ, अच्छे से हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, सिद्ध भगवान को मानते हो? एक बार और हाथ उठा लो। मानते हो। सिद्ध भगवान के कितने गुण हैं? नहीं, आप भगवान को मानते हो ना, तो ये तो पता होना चाहिए कि आप भगवान को मानते, तो गुण नहीं पता होंगे तो भगवान को कैसे मानोगे भाई? लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान होता है। जब लक्षण ही नहीं पता है तो लक्ष्य का ज्ञान कैसे होगा आपको? मंजिल तो पता है, रास्ता पता नहीं है, तो मंजिल में पहुंचोगे कैसे? आप सिद्ध भगवान को मानते हो और सिद्ध भगवान के गुण ही नहीं पता। भाई आप मुकेश अंबानी को जानते हो? अरे बोलिए ना, कैसे जानते हो? बहुत बड़ा आदमी है, कितना पैसा उसके पास में? बहुतों को पता होगा, बहुतों को पता होगा। उसका घर पता होगा,
उसके हवाई जहाज का पता होगा, उसकी कंपनियों का पता होगा, उसकी क्या क्या बनाता है वो पता। भाई आपने मुकेश अंबानी को जाना तो आपने उसके गुणों को जाना। आप भगवान को मानते हो और भगवान के गुणों को नहीं जानते, आपने कैसा माना भगवान को? श्रद्धा कब पैदा होती है? सामने वाले को हम कब तवज्जो देते हैं? जब सामने वाले में क्वालिटी दिखती है। यदि क्वालिटी ना हो तो आप उसे बड़ा मानने वाले नहीं हैं। तो आपने सिद्ध भगवान को बड़ा माना। क्यों माना बड़ा? क्यों आप विधान कर रहे हो? क्यों आप पूजा कर रहे हो? आपको गुण तो पता ही नहीं है। बस हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी करते थे, माताजी ने बताया कि उससे कुछ अतिशय हो जाता है, माताजी ने बताया कि उससे ऐसा ऐसा हो जाता है, इसलिए हम विधान कर रहे हैं। अभी आप की दृष्टि भगवान पर नहीं है। जिस दिन भगवान पे दृष्टि पहुंच जाएगी ना, उस दिन तो बस क्या परिणाम होंगे आपके, क्या भाव होंगे आपके, ये मैं आपको नहीं बता सकती। क्योंकि कुछ चीजें जैसे चीनी है, भाई चीनी मीठी होती है, कैसा होता है ये मीठा, खाओगे तो पता चलेगा कैसा होता है। ऐसे ही सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान के गुण जानने के बाद, उनका चिंतन मनन करने के बाद, उनको आत्मसात करने के बाद जो भगवान के प्रति भाव उमड़ेंगे ना, वो भक्ति कुछ और ही होगी। अभी तो भक्ति है मगर भक्ति नहीं है, अभी केवल कही हुई भक्ति है। एक है कि किसी ने कहा मीठा बहुत अच्छा होता, बहुत टेस्टी होता है, तुमने कभी खाया नहीं है, लेकिन सामने वाले ने तारीफ करी तो तुमने भी तारीफ कर दी। लेकिन जब खाओगे तब कुछ और ही बताओगे। उस समय गूंगा भी होगा ना, जैसे गूंगे का गुड़, गुड़ खा रहा है, कैसा लग रहा है? मीठा लग रहा है। कैसा होता है मीठा? बस मुस्कुरा के बता रहा है, उसका अनुभव बता रहा है। अभी आप विधान में बैठे हो, भगवान की भक्ति करने बैठे हो, अभी आप मेरे से तारीफ सुन के बैठे हो, लेकिन जब खुद का अनुभव से करोगे ना तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। विधान में बैठे हो और पक्के रूप में सिद्ध भगवान को जान करके उठना यहाँ से, तो समझना आपने सिद्ध चक्र विधान किया है। और ये विधान मैंने लिखा है, आप पढ़ना इसको। आप लोग भले विधान में नहीं बैठे जो इस साइड में बैठे हैं, किताबें आपको दी जाएंगी और आपको भी पढ़ाया जाएगा। आप पढ़ना, आपको इतना आनंद आएगा। 2 तरह की पूजा होती है, एक द्रव्य पूजा और एक भाव पूजा। द्रव्य पूजा, इस थाली की द्रव्य उस थाली में कर दी, संगीतकार ने गा दिया, पंडित जी ने मंत्र बोल दिए, हमने स्वाहा कर दिया, हो गया विधान। अब मैं पंडित जी ने कहा थोड़ा नृत्य कर लो, थोड़ी भक्ति कर लो, तो थोड़ी सी भक्ति कर ली, बस मजा आ गया विधान में। क्या पंडाल लगा था, क्या मंच बना था, आनंद आ गया विधान में। नहीं, दूसरा होता भाव विधान। ये द्रव्य विधान, अब भाव विधान, यानी कि यदि थाली में बादाम नहीं है और जो द्रव्य पूजा करता है तो उसकी पूजा अटक जाएगी। ए भैया इधर आ, वो देख ही नहीं रहा, भैया इधर आ, अरे कोई कहना उससे, वो इधर आ, बादाम लाके दे। तुम्हें भाव याद नहीं है, तुमने लाइन छोड़ दी, तुमने भाव छोड़ दिए, द्रव्य पे ध्यान है तुम्हारा। पूजा करते करते द्रव्य चढ़ाना भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते पूजा करना भूल जाओ, पूजा अधूरी है। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलिए ना। चलो आगे, चलो फिर बंद करूं, है ना? तो बंधुओं, ज्ञान इतना ही मीठा होता है। आप इतने प्यार से सुन रहे हैं, इतने ध्यान से सुन रहे हैं, इतनी एकाग्रता से सुन रहे हैं, ये मेरी ताकत नहीं है, ये ज्ञान की ताकत है, ये ज्ञान की शक्ति है। जब भगवान के विषय में सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो भगवान को जानने में कितना अच्छा लगेगा, और जब भगवान को जान करके दर्शन करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, और जब हम खुद भगवान बन जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अभी तो केवल बहुत बहुत ऊपर से काम चल रहा, मामला बहुत ऊपर का मामला चल रहा है। अब इसे अंदर डालने के लिए आपको यहाँ बुलाया है, इतना बड़ा सेटअप लगाया है, इतना बड़ा पंडाल लगाया है, इतने मांडले लगाए हैं, इतनी कुर्सियाँ लगाई हैं, ताकि आप यहाँ बैठो और भगवान को
भावपूर्वक याद करो, स्मरण करो और उनकी भक्ति करो, ताकि पाप कटें और जीवन में भगवान की भक्ति बढ़े। हाँ, अभी आप देखना जिनवाणी मिली है उसमें भी है, और जो आपके पास विधान है उसमें भी है। उसमें एक पूजा करने पे 20 पूजा हो जाएगी, एक भी अर्घ चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद सीधे विधान शुरू करो, क्योंकि ये पूजा तो जरूरी है। इससे ज़्यादा कुछ लोग तो सोच रहे होंगे विधान में तो 12 बज जाते, कौन भूखे रहेगा, हमसे नहीं होता है, हम नहीं बैठ रहे विधान में। कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ कहेंगे मेरी कमर में दर्द हो रहा है, हम इसलिए नहीं बैठ रहे। कुछ कह रहे हैं अच्छा वो करवा रहा नहीं, हम इसलिए नहीं बैठ रहे। मतलब नहीं बैठने के कारण सबके अलग अलग होंगे। कुछ कहेंगे हमारे बच्चे की परीक्षा है ना, हम इसलिए नहीं बैठ रहे। कुछ कह रहे हैं अभी अभी तो बैठे थे पिछली बार, कुछ इसलिए नहीं बैठ रहे। नहीं बैठने वालों के कई बहाने होंगे, लेकिन नहीं बैठने के और बैठने में कोई बहाना नहीं। बैठना है तो बैठना है, और अभी भी मौका है, ये आखिरी मौका है। अभी भी कोई बैठना चाहे तो बैठ जाए। और होने वाले सिद्ध चक्र विधान का पेड़ में डाल का, सर्दी में साल का, और सिद्ध चक्र विधान के पंडाल का, कान में बाली का, खिड़की में जाली का, और विधान में पूजा की थाली का, अंगूठी में मणि का, हीरे की कड़ी का, और विधान में इंद्राणी का, देवों में देवेंद्र का, करने में जय जनेन्द्र का, और बनने में स्वधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, ईशान इंद्र, महेंद्र इंद्र का, और 16 इंद्र का, भोजन में दाल का, सिर पर काले बाल का, और बनने में श्रीपाल का, छोड़ने में हरि का, बैठने में दरी का, और सिद्ध चक्र विधान में प्रसिद्ध होने में मैना सुंदरी का। और जो याद आएगा तो दूंगी, नहीं होगा तो नहीं दूंगी। 8 दिन का आपको तो दे ही रही हूं। थाली में जूठा नहीं छोड़ना है, और परोसने वाले ध्यान रखें कोई भी जबरदस्ती ना करे। एक और कोई इधर से डाल गया, कोई इधर से डाल गया। हाँ, थाली में जूठा ना छोड़ें, और परोसने वाले जबरदस्ती ना करें। महाप्रातिहार संहिताएं नाग भूत यज्ञ शिव संतराय सर्व शांति कराए सर्व शिखम गुरु गुरु असुमित अष्टानिका महापर्वे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्यां ततो सोमवासरे परम पूज्य आचार्य श्री समत सागर जी, परम पूज्य विद्याभूषण आचार्य श्री सन्मति सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री सड़ापोधर ज्ञान सागर जी आशीर्वाद
परम पूज्य आचार्य श्री गिरी सागर जी महाराज आशीर्वाद है। परम वंदनीय गणनी आरिका रत्न मां लक्ष्मी भूषण माता जी, परम वंदनीय गणनी आरिका मां स्वस्ति भूषण माता जी शंशानंद, परम वंदनीय आरिका दसवती माता जी सर्व आरिका संवत्सर सर्व संवत्सर सर्व शांत्यार्थाय पुष्ट्यास्ताय पुष्ट्यार्थाय मंगल मंगलार्थम राष्ट्रपति ध्वजारोहण स्थलोपरि मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। बांधिए धर्म गर्भपामी प्रणाम करेंगे। सारे भक्त मिलके पुकारे गुरु माता जी का दुर्गा बहार अपनी नजरिया अपनी मंडप भूमि शुद्धिं कुरु कुरु ओम ह्रीं नृषत् कलसेन वेदिका मंडप भूमि शुद्धिं कुरु कुरु ओम ह्रीं नृषत् कलसेन वेदिका शुद्धिं मंडप भूमि शुद्धिं कुरु कुरु ओम ह्रीं माल्यावत् कलसेन वेदिका मंडप वेदिं शुद्धिं कुरु कुरु मेरे जाले हरम कन्नम सदा कल धराम शुभमंगलिकम मुदा ओम ह्रीं गांधर मंगल दिक्कम कुजलम करोमि नाम दिया ओ देवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा। ओम ह्रीं शिकादेशवादी वीरांतन चतुर्विंशति जनेन्द्रयः सांध्यारकताय ऋघन्नरूपामि तिस्सा हे तीर्थपाणि यशोधपति कृतासा सिद्धवश्चिदाशव दुःख महावदानं सद्भवप्रजनित भंग गवन्य कल्पा यूयं जना सत शांति करावतो इति शांत्यार्थं पुष्पांजलिं चिपे। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारा इतना पुण्य जागा आज की धन्य हो गए हम लोग। अष्टानिका महापर्व के पहले दिन यहाँ पर आप सभी भी जरूर आए, यहाँ पर आशीर्वाद लें माता जी महाराज जी का। और मुनि शिवनाथ भगवान के इतने अच्छे कार्य चमत्कारी हैं, हमारा जीवन धन्य हुआ, आप भी धन्य करें। जय जिनेन्द्र। चरणों में वंदामी, महर्षि के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। एक्चुअली मैं पहले भी आया हूँ जहाजपुर, लेकिन बेटी 2.5 महीने की बेटी के साथ मैं पहली बार आया हूँ जहाजपुर अभी। तो मतलब उसके सामने मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक करके पहले मन था कि परिवार के साथ आएंगे, लेकिन आज पूरा परिवार नहीं आ पाया। लेकिन 2.5 महीने की बेटी के साथ पहली बार आए हैं, तो जो आनंद की अनुभूति हुई है और उसको जो आशीर्वाद भगवान का मिला होगा और मिला है, उसकी अनुभूति करते ही आज ऐसा लग रहा है कि मतलब आत्मा तृप्त हो गई। नमोस्तु 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 भगवान। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर